हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली सोनी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले जय माता दी, क्योंकि आज हम लोग यहाँ वैष्णो देवी का टूर कर रहे हैं, तो इसलिए वैष्णो देवी के टूर की शुरुआत हम सबसे पहले जय माता दी के नारे से करते हैं। तो हम लोग अभी वैष्णो देवी गए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी छोटी सी झलक वैष्णो देवी की दिखाऊं। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हम लोग सबसे पहले जम्मू से कटरा, और कटरा से हम लोगों ने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर दी है। और ये पैदल यात्रा हम लोगों ने प्लान तो कुछ और किया था कि 2 बच्चों के साथ हम शायद नहीं कर पाएंगे, तो घोड़ा ट्रॉली या कुछ भी करके ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोगों ने ऐसे ही हमने सोचा कि चलो जहाँ तक हम लोग पैदल चल पाएंगे, उसके आगे देखा जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू करी, तो माता की कृपा से हम लोग बहुत इजीली और आराम से रुकते हुए पैदल मैया के द्वारे पहुँच गए। तो इस तरीके से हम लोग बीच बीच में, मेरा बेटा रुचि थक जा रहा था, तो हम लोग यहाँ बीच बीच में रेस्ट कर रहे थे। तो उसको खिलाते पिलाते, जैसे भी बातों में जय माता दी के नारे के साथ इतने आराम से हम लोग वैष्णो देवी पहुँच गए कि हमें पता ही नहीं चला। तो इस आप लोग देख सकते हैं, बस इस तरीके से हमारी यात्रा पैदल ही शुरू हो गई। हम लोग इस तरीके से वैष्णो देवी पहुँच गए थे। हम लोग मॉर्निंग में वैष्णो देवी पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ दर्शन करे। आप लोगों को तो पता ही होगा, मोस्टली सभी वैष्णो देवी गए होंगे, और जो लोग नहीं गए हैं तो मैं उनको बता दूं कि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो फ़ोन बाहर ही जमा हो जाता है। तो हम लोग अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन आप लोगों के लिए बाहर से मंदिर के जितने दर्शन हो सके मैं उतना आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम लोग लगे हैं भैरव बाबा के लिए ट्रॉली के लिए लाइन में। उस दिन इतनी भीड़ थी कि मतलब क्या ही शब्द बोलूँ मैं, इतनी भीड़ थी। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, और हमें पहले यहाँ पर टिकट लेना था। टिकट लेने के बाद हमें ट्रॉली का पास मिलता, उसके बाद हम लोग ट्रॉली में जा सकते थे। हेलो गाइस, आज हम लोग जाएंगे ट्रॉली पे। सच में इतनी लंबी ट्रॉली मैंने पहली बार देखी थी। इतनी लंबी ट्रॉली थी, सामने से आपको दिख रही होगी कि कितनी बड़ी ट्रॉली थी। इस ट्रॉली में लगभग 250 से 300 लोग आराम से विजिट कर सकते थे। और इस तरह हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े जाना था, बैठने की कोई जगह नहीं थी ट्रॉली में। हम लोग खड़े खड़े भैरव बाबा के लिए निकले, और हम लोग आराम से भैरव बाबा मंदिर पहुँच गए। बस हम जब ये भैरव बाबा पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले दर्शन कर लिए भैरव बाबा मंदिर के, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो शूट करी, छोटे छोटे क्लिप तैयार करी, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि भैरव बाबा से वैष्णो देवी की दूरी कितनी है। दिखने में बहुत कम लग रही है, लेकिन ठीक ठाक है दूरी। बस फ़ोटो क्लिक करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, भैरव बाबा के भी दर्शन करने के बाद, अब हम लोगों की वापसी शुरू होती है। तो वापसी के लिए हम लोगों का ये रहा कि हम मतलब बेटा बिल्कुल तैयार नहीं हुआ कि उसे पैदल चलना था, क्योंकि एक्चुअली में सच में वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और मतलब हम लोगों को तो यकीन ही नहीं था कि वो उतना चल पाएगा, लेकिन उसने पूरा रास्ता पैदल चला। तो फिर उसके कहने पे हम लोगों ने वापसी के लिए घोड़ा करना सही समझा। तो हम लोगों ने 2 घोड़े तैयार किए कि हमें कैसे भी 2 घोड़े मिल जाए, क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा इंडिया वहाँ पहुँच चुका है। इतनी भीड़ थी, क्योंकि उस टाइम पे सैटरडे संडे और 2-3 दिन की लगातार छुट्टी थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें घोड़े ही नहीं मिल रहे थे, कि या घोड़ों की स्ट्राइक थी कि क्या था न जाने। मतलब हम लोगों को उस दिन ना जाते समय घोड़े मिले ना आते समय। बहुत बहुत मतलब कम से कम हमने 2-3 घंटा वेट किया। वेट करने के बाद हम लोग को बहुत मुश्किल से ये 2 घोड़े मिले। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई, जैसा भी मिल रहा है, जो मिल रहा है, चलते हैं हम लोग घोड़े में ही। तो हम इस तरीके से घोड़े में वापस आने को
रेडी हो गए। तो यहाँ से हमारी वापसी की जर्नी स्टार्ट हो रही है और हम लोग इस तरीके से नीचे वापस आ गए। हेलो, आज हम लोग घोड़े में बैठ के जा रहे हैं। नाम पूछो, घोड़े का नाम क्या भैया? हम इसका नाम सोच लिया। क्या? अब से इसका नाम होगा सैम। सैम। मम्मा, मैंने अपने घोड़े का नाम रख दिया सैम। सैम, चलो चलेंगे अपने। हेलो, आज हम लोग जाएंगे घोड़े पे। जिस घोड़े में मैं बैठा हूँ इसका नाम है सैम और जो आगे सफेद वाला घोड़ा है उसका नाम है यूनी। और अब हमारी रेस चल रही है। चलो सैम, यू कैन डू दिस। हम लोग मस्ती में आए थे, कल आए थे, आज हो गए हम लोग घर नहीं लौटे। बहुत बड़ा मंदिर है, वॉक करके जाना पड़ा, मेरी हालत टाइट हो गई। आप भी यहाँ आ सकते हैं, ये आपको मिलेगी जम्मू में। आप यहाँ पे जम्मू में घूमने आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको घोड़े पे लेंगे, ट्रॉली मिलेगी और एक छोटी वाली ट्रॉली जिसमें बच्चे बैठते हैं। वो इतनी पावरफुल है कि बड़े लोग भी बैठ जाएंगे उसमें, जैसे कि मेरे पापा। और आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं घोड़े को चला रहा हूँ, घोड़े को कोई भी चला रहा है। चलो घोड़े। घोड़े नहीं, तुमने कपड़े बदल लिए। अर्ध कुमारी। हाँ, सॉरी, इस मंदिर का नाम है अर्ध कुमारी। इस तरीके से हमारी वैष्णो देवी मैया की यात्रा पूरी होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।